चलिए, तो आई होप सभी लोगों को ये पता है कि हम अपनी कॉपी को, अपने पेन को हम रेडी रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखनी है, रिटन में अपने आप लिखनी है आपको। ठीक है। और सबसे पहला कि जो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सफर है न्यूमरोलॉजी के इस कोर्स का, ये सफर आज से शुरू हुआ है। मतलब आज ये पहली क्लास है, आज हम पहली बार मिल रहे हैं। तो मगर दो तीन चीजें आपको इस 6 महीने के सफर में ध्यान रखनी है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा क्लास का टाइम है, ठीक है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि क्लास में 5 मिनट पहले आ जाएं, है ना, या 2 मिनट 3 मिनट पहले आ जाएं। तो वो जरूरी है, क्योंकि एक क्लास थर्सडे पड़ेगी मगर दूसरी क्लास संडे पड़ेगी। तो संडे में थोड़ा सा इजी ये रहता है कि छुट्टी रहती है ना, सारे लोगों की छुट्टी होती है, और संडे को शाम को 7 बजे हमारी मुलाकात होगी इंडिया के हिसाब से। तो उस केस में आप सभी लोग जो हैं वो रेगुलर रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलर रहें। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है या आप कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मगर द पॉइंट इज, मैंने पहले बोला, रेगुलर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर रहेंगे क्लास में, ज्यादा अच्छा है। मगर अगर लगता है कि सर मैं किसी कारणवश या किसी रीजन की वजह से मैं आज क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपको जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो आपके ग्रुप पे आपको मिलेगी। ठीक है। जब भी क्लास एंड होगी तो या तो उस दिन या नेक्स्ट डे आपके ग्रुप पे उसका लिंक आ जाएगा, और आप उस क्लास को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है। एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपको देखना चाहे आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और दूसरा कि, मगर हाँ, एज अ प्रायोरिटी मैं कहूंगा कि आप लोग लाइव क्लास में आए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। क्योंकि लाइव क्लास में मैं कोशिश करूंगा, लेट सपोज जैसे हमारा कोई स्पेसिफिक टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो हर क्लास में तो ये पॉसिबल नहीं होगा, मगर कोई टॉपिक जैसे छोटा या बड़ा टॉपिक कोई कंप्लीट हुआ, तो मैं एक क्लास डेडिकेट करूंगा आपके डाउट्स या आपके सवाल को लेकर, कि आप क्या पूछना चाहते हैं, आपको कोई सवाल हो, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं समझ आ रही हो, ठीक है, तो वो आप मुझसे उस क्लास में पूछ सकते हैं। क्योंकि कई बार होगा ना कि जैसे समझ में आ गया, मगर कोई ऐसी चीज है जो लग रहा है सर मैं, ये नंबर कहाँ जाएगा, कैसे देखेंगे, क्या होगा, है ना, तो वो सारी चीजें हम एक क्लास उस दिन मैं ग्रुप पे मैसेज करूंगा कि अगर आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो आप वो क्लास अटेंड ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उस क्लास में वही लोग आएंगे जिनको डाउट है, जिनकी कोई क्वेरी है, तो उस पे हम सिर्फ कुछ नया नहीं पढ़ेंगे उस दिन। उस दिन हम उस डाउट को सॉल्व करेंगे या हम डिस्कशन करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स या टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, तो वहां पर टिक मार्क करते जाएंगे कि चलो भाई ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि डाउट ना रहे। दूसरा, आप सभी लोग, क्योंकि टाइम आपको पता है शाम के 7 बजे है, ठीक है, तो आप सभी लोग जो हैं वो कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा जो भी हमारी क्लास चलेगी, उसमें कोशिश करें कि ऐसी जगह पर बैठे जहां पर डिस्टरबेंस ना हो। कोशिश कीजिए, है ना, डिस्टरबेंस ना हो। अगर डिस्टरबेंस होगा तो हो सकता है कई बार आपको मेरी बात ना समझ में आए, आप बार बार रिकॉर्डिंग देखें, तो आपका भी समय खराब होगा। ठीक है। और उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश करें कि डिस्टरबेंस ना हो। और दूसरा कि, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपको जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा, इससे रिलेटेड आपको जितने भी कंटेंट है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है। तो उस केस में कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए कि अभी मैं मौका दूंगा, 1 सेकेंड आप हैंड रेस कर लीजिएगा, जो भी सवाल आपके हैं पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो द पॉइंट इज कि जब हम क्लास कर रहे हैं तो उस केस में कोशिश ये करना है कि टाइम पे रहें, जो नोट्स में लिखाऊंगा वो लिखना है अच्छे से। ठीक है। हल्के हल्के बोलूंगा, मैं बहुत तेज नहीं बोलूंगा, कि आप आराम से लिख सकते हैं। क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है। बट द पॉइंट इज कि जो कुछ भी पढ़ाएं आप उससे रिलेटेड, मतलब रिवीजन करें और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करें। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, वो बस पढ़ लिया और रट्टू तोता की तरह, वो नहीं। मतलब कोशिश कीजिए कि आपके घर में, आपकी फैमिली में जो लोग हैं, ठीक है, उनका ग्रिड बनाइए, उनकी उनसे बात कीजिए कि हमने आज सीखा, हमने ये पढ़ा। ठीक है। तो उससे बहुत बेनिफिट होगा।
ठीक है। और एक साथ साथ में मान लीजिए कि एक जो चीज मुझे अभी, क्योंकि ये मेरा कोई पहला बैच तो है नहीं, है ना, तो कई बार क्या होता है कि मैं उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली लेता हूं जिन लोगों को मैं जानता हूं। ठीक है, जानता मतलब लेट सपोज जब भी आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप अपने नाम से क्लास ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कोई आईफोन नहीं होगा, कोई लेनोवो और वो सब नहीं होगा, है ना। यानी कि जो नाम, जैसे जब भी आपने एडमिशन लिया, ठीक है, या आपको मैंने एक लिस्ट भेजी होगी कि ये डिटेल्स मुझे चाहिए आपकी, ठीक है, जिन 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 ने एडमिशन लिया है, तो मुझे वो लिस्ट पूरी चाहिए। ठीक है, आप सारा डिटेल मुझे भेजेंगे, तो जो नाम आपने मुझे भेजा है, लेट सपोज आपने अपना नाम अगर जैसे मान लीजिए मनन कुमार लिखा है, तो मनन कुमार से ही आप ज्वाइन करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लास में ना कंफ्यूजन हो जाता है कि यार कौन मनन कुमार है या कौन शाहीन शेख है। तो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ये समझ नहीं आता कि ये एक्चुअल स्टूडेंट है या नहीं है। हालांकि कुछ टाइम बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर जो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे एडवांस बैच वाले आएंगे तो उनको तो मैं अलग ग्रुप में ऐड करूंगा। ठीक है, वहां पर लिंक्स आएंगे, क्योंकि द पॉइंट इज स्टार्टिंग जो है, ये बेस जो है, वो तब तक आपको लिंक मिलेगा डिवाइन काउंट में। जो डिवाइन काउंट वाला हमारा ग्रुप है वो एक फ्री ग्रुप है। ठीक है, उस पर कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी क्लास कर सकता है एक लिमिट तक, है ना। बट द पॉइंट इज कि जब वो लिमिट खत्म हो जाएगी तो फिर वो लिंक वहां नहीं आएगा। तो आप समझ लीजिए कि जिस दिन आपको मैंने दूसरे ग्रुप में ऐड कर दिया, ठीक है, जितनों की लिस्ट मैंने भेजी है अभी, आई थिंक शायद 12-13 कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो द पॉइंट इज लिमिट 30 है, 30 से ऊपर एडमिशन नहीं लेना है। क्योंकि द पॉइंट इज क्या होता है, अभी पिछला बैच जो मेरा था उसमें 30 बच्चों का एडमिशन हुआ, उसके बाद मैंने मना किया कि मैं और एडमिशन नहीं लूंगा। ठीक है, तो द पॉइंट इज क्योंकि फिर केटर नहीं होता है, मुझे पता ही नहीं लगता कौन आया कौन नहीं आया। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो स्टूडेंट आ रहा है क्लास में वो रेगुलर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या है कैसा है। बहुत ज्यादा लोगों को अगर भर लेंगे आप तो क्या होगा कि आप ही को नहीं पता लगेगा कि कौन आपकी क्लास का स्टूडेंट है कौन नहीं है। तो द पॉइंट इज कि ये डिसिप्लिन थोड़ा बना रहे। ठीक है, इसीलिए 30 से ज्यादा एडमिशंस नहीं होंगे बैच में। ठीक है, एक आध ऊपर नीचे रहता है मगर इससे ज्यादा लिमिट नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई आता है तो उसको मैं फिर अगला बैच जो मैं जनवरी या फरवरी में लेके आऊंगा उसमें एडमिशन दूंगा। तो द पॉइंट इज ये कंडीशन मैंने अपने पिछले बैच में भी रखी है और इस बैच में भी रखी है, पहली चीज। दूसरा, मैंने बोला कि मैं ज्यादा सीरियसली उस इंसान को लेता हूं जिसको मैं जानता हूं। अब मैं जानूंगा कैसे आपको? आपके नाम से और आपके वीडियो से। लेट सपोज अगर मान लीजिए इस वक्त मैं मनन कुमार जी को देख रहा हूं या रविकांत जी को देख रहा हूं, है ना, या नीलम रानी जी को देख रहा हूं, तो द पॉइंट इज कल को अगर आप मुझे मैसेज करोगे या कॉल करोगे तो मैं झट से पहचान लूंगा। पहली बात तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर मेरे पास सेव रहते हैं, मैं सेव उन्हीं के नंबर्स करता हूं जो मेरे स्टूडेंट हैं, बाकी किसी के नंबर में सेव नहीं करता। ठीक है, तो उस केस में कई बार हो सकता है कि मैं वो कॉल्स ना उठाऊं, ठीक है, जो अननोन नंबर है। मगर अगर नोन नंबर है तो अगर कॉल नहीं उठाई तो मैं कॉल बैक करूंगा या मैसेज करूंगा, पूछूंगा भाई क्यों कॉल आपने किया। ठीक है, तो द पॉइंट इज मेक श्योर कि मैं आपको जानना चाहिए। और कई बार मुझे बहुत अजीब लगता है कि पूरा पूरा 2-2 3-3 महीने का कोर्स हो जाता है, मतलब मैं सामने वाले की शक्ल नहीं देख पाता हूं कि वो कैसे बैठा है, क्या क्या बात कर रहा है, क्या कर रहा है। वीडियो ऑफ है, इतना समझाने के बाद कि वीडियो ऑन रखो, वीडियो ऑफ है। एक आध क्लास में समझ में आता है मगर सारी क्लासेस में वीडियो ऑफ है। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि मान लो अगर आप न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हो या कोई भी एजुकेशन आप ले रहे हो, तो आप वो एजुकेशन इस उम्र में इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पास कोई इनकम का सोर्स आए या आप अपनी इनकम को बढ़ा पाए, है ना। 90% आदमी तो इसीलिए पढ़ रहा है कोई भी कोर्स। 10% ऐसा हो सकता है कि सर कहे मैं मुझे समाज की सेवा करनी है सर इसलिए मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ रहा हूं। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि लोग ऐसे नहीं हैं, समाज की सेवा के लिए न्यूमरोलॉजी नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, मगर वो परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है, मैं फिलहाल नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं कि समाज की सेवा के लिए न्यूमरोलॉजी पढ़ा था। मैंने अपने जीवन के कई साल मैंने न्यूमरोलॉजी समाज की सेवा के लिए किए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत इनपुट दिया जा सकता है, बट द पॉइंट इज कि भाई वो समाज की सेवा उस लेवल पे ही ठीक है ना जब तक आप अपने घर के एक्सपेंसेस या खर्चों को पूरा कर लें, तभी समाज की सेवा ठीक है ना।
तो द पॉइंट इज भाई, मैं इस बात को मानता हूं कि जो भी आप एजुकेशन आज की तारीख में ले रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं माइंडसेट तो रहेगा ना यार, मैं अपनी जिंदगी को बेटर करूंगा, अपने घर वालों की जिंदगी को बेटर करूंगा, और लोगों की जिंदगी को बेटर करूंगा, है ना। दूसरा, अगर आपका वीडियो ऑफ है, अब आप इमेजिन करके देखो, अगर आपका वीडियो ऑफ है, इसका मतलब कल को अगर, क्योंकि आज की तारीख में ऑनलाइन वर्ल्ड है, ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति से मिल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अब क्लाइंट आता है, और आप वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, ठीक है, कि वीडियो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आप मुझे बताइए कि क्या वो क्लाइंट आपको 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 पे करने से पहले सोचेगा नहीं? आप सोच के देखिए कि आपको, अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आप वीडियो ऑन कर पाए और सामने वाले से बात कर पाए, तो क्या लगता है कि आपको लगता है कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप सरवाइव कर पाएंगे? ठीक है, तो द पॉइंट इज कि भाई कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। पढ़ा मैं दूंगा, और 6 महीने का सफर है, बहुत लंबा सफर है, छोटा मोटा सफर नहीं, पढ़ा मैं दूंगा। मगर द पॉइंट इज, जब आप मुझसे ही शर्मा रहे हैं या मुझसे ही अपना आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, तो आप क्लाइंट के साथ डील कैसे करेंगे? ये थोड़ा अजीब समझ नहीं आता मुझे। ठीक है, दूसरा, क्योंकि ये 6 महीने का सफर है, लंबा सफर है, ठीक है, इस दौरान कोशिश कीजिए कि कम से कम आप अपने घर में मोबाइल डेटा के भरोसे मत बैठिए। ठीक है, कम से कम मोबाइल डेटा के भरोसे क्लास मत अटेंड कीजिएगा। आपके घर में कम से कम 300-400 रुपए का एक वाईफाई प्लान होना चाहिए। यह बात मैं आपको इसलिए पहले दिन समझा रहा हूं, क्योंकि हर क्लास में चीजें नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो उस केस में कम से कम आपका इंटरनेट या जो कनेक्टिविटी है वो इतनी स्ट्रांग तो रहे। हाँ, वंस इन अ वाइल मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर वो रेगुलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। दूसरा, मान लीजिए, अच्छा एक चीज और मैं देखता हूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमने यहां से कोर्स करा, यहां से पढ़ा, ऐसा पढ़ा, वैसा पढ़ा, मगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्लाइंट से बात करें ये बात समझ में नहीं आ रही, कैसे बात करें? तो द पॉइंट इज, मैं उनसे कहता हूं, अगर आपने अपने टीचर की बात को ध्यान से क्लास में सुना है और उस चीज की आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस की है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता। ये कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम उन लोगों को है जिन्होंने, टीचर पढ़ा रहा था, वो कैमरा ऑफ करके खाना खा रहे थे, बच्चों को हैंडल कर रहे थे, है ना, फैमिली के आपस में कन्वर्सेशन में लगे थे। भैया अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो भैया सीखना पड़ेगा ना अच्छे से, बिना सीखे तो होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, कई सारे लोग अगर ये कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस नहीं है, पढ़ बहुत लिया, 50 कोर्स कर लिए, एक क्लाइंट नहीं आता, भैया वो क्लाइंट तभी आएगा जब आपके अंदर उसको कॉन्फिडेंस दिखेगा, नहीं तो नहीं आएगा। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, कई बार कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं है सर, वैसा नहीं है, अगर आप अपनी एजुकेशन को मनी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो वो एजुकेशन का बहुत ज्यादा वैल्यू है नहीं। हार्श रियलिटी है ये। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास क्लाइंट नहीं है, आपकी बात को सुनने वाला नहीं है, तो आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, वो ज्ञान जो है ना, वो इंटरनेट का बिल नहीं भरता है, ये समझ लीजिए ना, जूम का पैसा भरता है। वो ज्ञान बहुत हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मेक श्योर कि अगर आपका इंटरनेट प्रॉपर नहीं, हाँ अगर पॉसिबल है कनेक्ट विद लैपटॉप, नहीं है कोई बात नहीं, मगर अगर आपके पास लैपटॉप है तो कोशिश कीजिए क्लास लैपटॉप से कनेक्ट कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ लिखूंगा, कई बार ऐसा होगा, ठीक है, वो हालांकि मैं ग्रुप में भेज दूंगा, जो लिखूंगा मैं वो भेज दूंगा, बट द पॉइंट इज, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन इतनी छोटी होती है कि वहां पर आपको दिखाई देने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सर ने लिखा क्या है। ठीक है, तो आप कई बार गलत नोट कर लोगे, कुछ हो जाएगा। तो अगर पॉसिबल है तो इस सफर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका वाईफाई, यानी कि नेटवर्क कनेक्शन। दूसरा, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप जुड़े हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हो
तो कोशिश करें क्लास से पहले अपने मोबाइल को या लैपटॉप को किसी टेबल पे स्टेबल करके रख दें, वो हिलना नहीं चाहिए बार बार। ठीक है, कोई कुछ तो ऐसे भी मिलेंगे, आप क्लास में देखना मिलेंगे आपको ऐसे, ठीक है, जो मोबाइल को लेकर टहल रहे हैं, ऐसे मिलेंगे आपको, मोबाइल हाथ में है, टहल रहे हैं। फिर क्या होगा, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी उनको समझ ही नहीं आएगा क्लास में हुआ क्या। तो द पॉइंट इज अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपरली सुना नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी मैं मानता हूं, मगर मैंने आपसे क्या कहा, जो चीज जो जो कहते हैं ना बेहतरी अच्छा आउटपुट लाइव क्लास में आता है, वो रिकॉर्डिंग में कभी नहीं आता, वो कभी नहीं आता। 50 बार रिकॉर्डिंग देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं 100 बार देख लो। रिकॉर्डिंग रिवीजन के लिए होती है, रिवीजन करना है रिकॉर्डिंग को देख लो, मगर क्लास का जो इंपैक्ट है वो बहुत बेहतर है। तो कोशिश कीजिए कि इन छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई क्लास मिस हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है, आपके ग्रुप पे लिंक आएगा, आप आराम से देख लें। कई बार लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर आप रिटर्न नोट नहीं देते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आदमी मुझसे पूछता है, सर आप रिटर्न में पीडीएफ नहीं देते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजा और आपके स्कूल में जो बच्चा जा रहा है उसकी टीचर ये कहे कि मैं इसे कुछ नहीं लिखाऊंगी और आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दूंगी, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? आप मुझे बताइए, क्या ये एक्सेप्टेबल है? आप 9th और 10th में, चलो छोटे बच्चे मान लिया, 9th 10th में बच्चा आ गया, 11th 12th बच्चा आ गया, ठीक है। अब आप पीटीएम में जाते हैं और आपको टीचर कहता है कि मैम ऐसा है, इसको कॉपी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, होमवर्क क्लास वर्क कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं एक पीडीएफ भेज दूंगी, प्रिंट आउट निकाल के इसको दे देना, वहां से पढ़ लेगा। तो आप क्या बोलते हो बीइंग अ पेरेंट? आप क्या बोलते हो बीइंग अ पेरेंट? आप ये बोलते हो मैम आप इसे लिखाओगे नहीं, मैम आप इसे रिटन प्रैक्टिस नहीं कराओगे आप। ये बात आप अपने बच्चे के लिए बोलते हो, है ना। और वही सेम माँ बाप मुझे फोन करके कहते हैं कि सर आप पीडीएफ नहीं दोगे सर। भाई मैं मानता हूं जो आप अपने हाथों से लिखते हो ना, उससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है, कुछ नहीं। चाहे दुनिया कितनी भी एडवांस हो जाए, मगर कुछ चीजें अगर बेसिक्स रहे ना तो वो अच्छा है। आज हम इस बात को जानते हैं, हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं हम सब, मगर जो चौक और डस्टर से पढ़ाई होती थी ना, टीचर अपने हाथों से लिखता था और हम कॉपी से नोट करते थे ना, उसका सब्स्टिट्यूट 2050 में भी नहीं मिलेगा, 2050 में भी नहीं मिलेगा। मैंने जितने भी नोट्स आज भी, अगर मैं आपसे बोलूं आज भी मैंने अपने आप को एक टीचर के कोर्स में एनरोल कर रखा है, दोपहर के 1 बजे मेरी क्लास होती है आज भी। और मैं क्या करता हूं, एक रजिस्टर लेकर वो सारे नोट्स लिखता हूं, हैंड रिटन। मैंने उस टीचर को एक बार नहीं बोला कि सर जरा पीडीएफ भेज दो मैम जरा, मैंने सर से भी पढ़ा, मैंने मैम से भी पढ़ा, अभी जो पढ़ रहा हूं वो भी मैम से ही पढ़ रहा हूं। मैंने उनको नहीं बोला क्या मुझे रिटर्न नोट्स भेज दीजिए। पॉइंट क्या है, ये आलसपन है कि मैं लिखूंगा नहीं सर, मैं लिख नहीं पाऊंगा सर। और द पॉइंट इज, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, मैं अगर पीडीएफ भेज भी दूं ना, तो बहुत सारे लोग उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के अपनी अलमारी में रख देंगे, उठा के खोलेंगे नहीं लिखा गया उसमें। जो बात मैंने बोला ना, चाहे आप क्लास में एक पेज लिखो, मगर अगर आप अपनी हाथों से लिखा है ना, तो किसी महान इंसान ने कहा था कि हमारे देश में लोग या बच्चे इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने टाइप करना शुरू कर दिया है, लिखना छोड़ दिया है। ये आप देखना, एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम बच्चों में इसलिए आ रही है, अपनी बात वो इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो टाइप कर रहे हैं, अपने हाथ से लिख नहीं रहे हैं। और हम सबको, क्योंकि हमारा बिजनेस ही यही है, हमारा काम ही यही है, अगर आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो क्लाइंट आपको 10 रुपए नहीं देगा, 10 रुपए नहीं देगा। एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं है भाई। 50 लोग पढ़ के बैठे न्यूमरोलॉजी, मगर चल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि द प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। क्लाइंट को ही नहीं समझ आ रहा बोल क्या रहे। मैं कहूंगा चाहे आप मेरी क्लास में लिखे
उसके अलावा भी रोज तो क्लास नहीं होगी, मंडे टू संडे 7 दिन है, एक पेज डेली लिखना और 1 साल बाद मुझे बताना कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, मगर वो अपनी कॉपी और पेन से लिखना। आज भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो दुकानदार रहते हैं, कैलकुलेटर आ गया है, मगर जो वो अपने हाथ से हिसाब लगाते हैं ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और वो चीज कमाल है, वो हमारा स्किल डेवलपमेंट है भाई, उसे स्किल्स कहते हैं। कहने को पीडीएफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, रिकॉर्डेड लेक्चर, मैं मानता हूं रिकॉर्डिंग लेक्चर की जरूरत क्या है? अगर आप लाइव क्लास में आए हैं और आपने बात को ध्यान से सुना है, तो रिकॉर्डिंग देखनी क्यों है? ये इतना कॉन्फिडेंस हमें अपने अंदर क्यों नहीं है? कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना, कॉन्फिडेंस ही चाहिए। और बोलना आना चाहिए, अपनी बात को सामने वाले के सामने रखना आना चाहिए, 2-3 चीजें चाहिए बस, और कुछ नहीं। मगर मैं एक चीज प्रॉमिस दिलाता हूं आपको, ये मेरा यकीन के साथ कह रहा हूं, जिनका वीडियो 6 महीने ऑन रहा, जिनका भी वीडियो 6 महीने ऑन रहा, वो आज का दिन नोट कर लें, और 6 दिन बाद जो आखिरी डेट होगी वो डेट नोट कर लें। कुछ इंप्रूवमेंट होना हो, मगर कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी फील्ड में, ये समझ लो, किसी भी फील्ड में, हमारी फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास, आप कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, कोई फर्क फर्क फायदा नहीं होगा, लोग सुनेंगे नहीं आपकी। और मैंने बाय डिफॉल्ट, मैं तो 15 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं तो इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स मेरा प्यार है, न्यूमरोलॉजी मेरी मोहब्बत है, बस यही फर्क है। और मैं जब भी क्लास लेता हूं, अभी आपकी आपकी क्लास के बाद मेरी एक और क्लास है जो इकोनॉमिक्स का लेक्चर है मेरा, वहां पर मुझे क्लियर समझ में आता है इस बच्चे का वीडियो ऑफ है, इसका मतलब ये इकोनॉमिक्स में ना डिमांड समझ में आएगा उसको, ना सप्लाई समझ में आएगी, क्योंकि वीडियो ऑफ है उसका। जिसका वीडियो ऑन है, पहली बात तो उसे लग रहा है नवनीत सर मुझे देख रहे हैं, इसका मतलब मैं ठीक से बैठूं। कुछ तो ऐसे हैं जो, जब ये फाउंडेशन वाला बैच चलता है, कुछ तो ऐसे जो हेडफोन लगा लेते हैं और बेड पे लेटे हैं। बेड पे लेटे हैं भाई साहब, कई बार वीडियो ऑन रह जाता है, गलती से मैं देख लेता हूं कि बेड पे लेटे हैं, इतनी खुंदस आती ना देख के मुझे। मगर मैंने क्या कहा, द पॉइंट इज, अच्छा, कई बार ना मैंने एक चीज देखी है, हम इंडियंस में ना एक चीज बड़ी बड़ी कॉमन है। क्या कॉमन है? कि अगर आप किसी व्यक्ति से किसी चीज के पैसे ले लें, चाहे आप 1,000 रुपए ले लें, 10,000 रुपए ले लें, 50,000 रुपए ले लें, 1,00,000 रुपए पैसे ले लें, पैसे लेने के बाद उसकी सिंसियरिटी बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ जाती है। अगर उसने पैसा नहीं दिया है ना, कई बार ऐसे कई बार लोग आते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, और पहले हमारे पास तो सारे प्रॉब्लम वाले ही आते हैं, हमारा हमारा तो क्या बोलते हैं, फील्ड ही वही है। मेरे पास तो सुबह से लेकर शाम तक 50 मैसेज आते हैं, सर ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है, आपका वीडियो देखा था यूट्यूब के ऊपर, आप बड़ा अच्छा समझा रहे थे, समझ में आ गया, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है। मैं सीधा उनको मैसेज करता हूं, प्लीज पे माय कंसल्टेशन चार्जेस। उसके बाद अगर वो पूछता है, सर टेल मी अबाउट द कंसल्टेशन चार्जेस, तो मैं दिलचस्पी लेता हूं भैया। नहीं तो हमारे पास तो 10, मैंने आपसे क्या कहा, आप 6 महीने रुक जाइए, 6 महीने रुक जाइए, आपके साथ भी वही घटनाएं घटेंगी जो मेरे साथ घट रही हैं। एक बार बोल को बोल के तो देख लो एक बार आप, कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है, मैं पढ़ रहा हूं, फिर आप देखो ये हाथ दिखाने कितने आएंगे, नाम बताने कितने आएंगे, कि सर मेरा नाम चेक कर लेना जरा एक बार। मेरे बच्चे का नाम रख लो सर एक बार, है ना, और उसे को जरा मेरी फीस भर दो, तो कहेंगे सर, तो रिप्लाई नहीं आएगा। रिप्लाई ही नहीं आएगा। तो इससे ये समझ में आता है, बहुत क्लियर समझ में आता है कि भाई पैसा देकर वो आपकी सर्विस नहीं लेना चाहता है, तो क्यों अपना समय खोटी कर रहे हो भाई? बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। और मैं कहता हूं, उस मैं तो अपनी एक मूर्खता आपको बताता हूं, जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था, मैंने 1-2 महीने नहीं, 1-1.5 साल ऐसा काम किया था कि मैं विदाउट मनी कंसल्टेशन लेता था, विद पैसा लेता ही नहीं था। मगर मेरे जीवन में एक बहुत ही होनहार महिला आई, मेरी खुद की पत्नी,
उन्होंने मुझसे कहा क्या ये ज्ञान वैल्यूएबल है? अच्छा, पत्नी की बात मान लेना चाहिए, सारे पति इस बात में सहमत होंगे। तो वो होनहार महिला मेरे जीवन में आई, उनने कहा कि तो क्या ये ज्ञान वैल्यूएबल है? मैंने कहा वैल्यूएबल बहुत छोटा शब्द है, इससे बड़ा बताओ कुछ है तो बोले अगर ये इतना ही वैल्यूएबल है तो मेरा एक तुम्हें सजेशन है। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या सजेशन है? बोले कुछ नहीं तो तुम 99 रुपीज चार्ज कर लो, फ्री में मत बताओ। मैंने कहा ठीक है, पत्नी सलाह दे रही है, मान लेते हैं। मैंने 99 रुपीज जो है वो कंसल्टेशन चार्ज किया। उसके बावजूद भी, और मैंने ये फर्क देखा कि जब मैंने 99 लिया ना, तो सामने वाले की क्वेरीज बढ़ गई। ठीक है, जैसे मैंने 99 पैसा चार्ज किया, क्वेरीज बढ़ गई कि मेरे ये सवाल है, मेरे ये सवाल है, मेरे ये सवाल है। फिर मैंने 199 किया, फिर मैंने 500 किया, फिर मैंने 1000 किया। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता गया, वैसे वैसे क्लाइंट की सीरियसनेस बढ़ती गई। और वो इतना सीरियसली आपकी बात सुनता है ना कि आप बोलोगे सर ये स्टेप है, ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, वो मानेगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, जरा आप 10 फ्री कंसल्टेशन करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्री कंसल्टेशन आपके लिए अभिशाप है। समझ में आ जाएगा आपको। मैं कहता हूं अगर कोई गरीब आदमी है, जेन्युइनली गरीब होना चाहिए, और अगर वो जेन्युइनली गरीब है तो मेरा वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, हाँ, स्मार्टफोन यूज कर रहा है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहा है, इंटरनेट उसके पास है, वो गरीब है, बताइए। उसके पास 100 रुपए देने के लिए नहीं है आपके लिए, कैसे मान ले हम गरीब है? हमारे लिए गरीब है, मगर इंटरनेट का रिचार्ज कराने के लिए पैसे हैं, जूम में आने के लिए, वाईफाई चलाने के लिए, सबके लिए पैसे हैं। तो द पॉइंट इज, पैसे इसलिए चार्ज करने हैं भाइयों और बहनों, क्योंकि सीरियसनेस पता लगे कि सामने वाला कितना सीरियस है। द पॉइंट इज, कई बार मैं जब क्लास शुरू करता हूं, कई कई बार लोग ऐसा कहते हैं सर आपकी फीस बहुत ज्यादा है, आप पैसा बहुत ज्यादा लेते हो। मैंने कहा कि अगर मेरी फीस ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो भैया ड्यूरेशन भी बहुत जाता है, कंटेंट भी बहुत जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा, अगर आप, कई बार लोग कहते हैं सर ईएमआई दे दो ऐसा भी आता है, ईएमआई दे दो, 15,000 रुपए देने के लिए नहीं है, तो ठीक है, जेन्युइन रीजन है, आप दे दो, बट द पॉइंट इज, उससे एक सवाल पूछो कि क्या आप वास्तव में गरीब हो? और मैं पूछता हूं, क्या आप वास्तव में गरीब हो? आपके पास 15,000 रुपए नहीं है? तो वो कहता है सर ऐसा तो नहीं है। तो मैंने कहा प्लीज ये सुविधा उस आदमी को लेने दो जो जेन्युइनली प्रॉब्लम में है ना। तो द पॉइंट इज, ये मतलब आप जैसे जैसे इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, मगर ऐसा नहीं है, आपको कुछ बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, और ऐसा भी होगा कि आपके जो कनेक्शंस हैं वो बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ हो जाएंगे। मगर मैंने आपसे क्या बोला, अगर नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और क्लास के दौरान वीडियो ऑफ है, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं कितना भी कॉन्फिडेंस भरना चाहूं आपके अंदर, मैं भर नहीं पाऊंगा। इसके लिए मैं अपने आप को फेलियर मानूंगा कि आपको इतना समझाने के बावजूद भी महीना गुजर गया, ये नहीं दिखाई दिया बंदा कैसा दिखता है, कैसे बैठता है, कपड़े कैसे पहन रखे हैं, जब मैं कुछ बोल रहा हूं उसके फेस का रिएक्शन क्या है। ये बहुत जरूरी है, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो फॉलो करनी है। ठीक है, और दूसरा, अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो जब तक वो डाउट वाली क्लास नहीं आ जा रही है, तब तक क्या करना है, वेट कर लो, सबर कर लो, पेशेंस। और कुछ लोग, तुम पेशेंस से याद आया, कुछ लोग कहते हैं सर 6 महीना पढ़ाओगे? सर 20 दिन में तो न्यूमरोलॉजी खत्म हो जाती है, 15 दिन में तो न्यूमरोलॉजी खत्म हो जाती है। मुझे सच में समझ नहीं आया, ये 15 दिन में 30 घंटे में कैसे न्यूमरोलॉजी खत्म हो जाती है, मुझे नहीं समझ में आता। और अभी अगर आप मेरे जो दूसरा मेरा एडवांस बैच चल रहा है, उसमें अगर आप देखें तो शायद उन विद्यार्थी, अगर आप कभी उन्हें मिलेंगे या बात होगा, तो कहेंगे सर एवरी क्लास में पढ़ाया है मैंने, ऐसी कोई क्लास नहीं इसमें मैंने फालतू की बात की हो, सब में पढ़ाया है।
स्टिल मैं उनसे कहता हूं अभी कंटेंट बहुत बचा है भाई, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। दूसरा एक और चीज, मैं आपको, हालांकि सिलेबस मैंने भेजा था ग्रुप पे, आई होप आप सब लोगों ने सिलेबस पढ़ा होगा। लोशो और वैदिक, ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। लोशो भी पढ़ाऊंगा, वैदिक भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरा मानना है कि मैं आपको दोनों हाथों में तलवार दे दूंगा। आपको युद्ध कैसे करना आप देख लेना। आपको लोशो फॉलो करना है लोशो सही, आपको वैदिक फॉलो करना वैदिक सही। मगर मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं कि मैंने जब ये पढ़ा, लोशो पढ़ा, वैदिक पढ़ा सारा, अगर आपको ये समझना है कि बंदा कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेस क्या है, उसके लिए लोशो बेस्ट है। बहुत अच्छा बताता है, बहुत अच्छा। आपको ग्रिड बनानी है, सिखाऊंगा कैसे बनेगी। ग्रिड बनानी है, ग्रिड बनाने के बाद आपको चेक करना है, मैं बताऊंगा कि ये नंबर आ रहा है, ये नंबर आ रहा है, ये नंबर आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये आपका पर्सनालिटी है, ये आपके वीकनेस है, ये आपका स्ट्रेंथ है, वो आपको लोशो बताएगा, ठीक है। मगर वैदिक क्या बताएगा? वैदिक बताएगा, जो बेस्ट पार्ट आई बिलीव, कि आपके जीवन के इंसिडेंट्स क्या हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि लोशो नहीं बताता है, लोशो भी बताता है। मगर मैंने एक चीज फील किया है अपने इतने समय में, कि जब भी मैं क्लाइंट से मिलता हूं, अभी मेरा एक क्लाइंट, मैं दोपहर में एक मीटिंग में था, 2:30 बजे उसका अपॉइंटमेंट था। मैंने उस क्लाइंट की कुछ प्रिडिक्शंस की जो वैदिक के हिसाब से की, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और आप भी इस बात को 6 महीने बाद मान लोगे कि कहीं ना कहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि लोशो खराब है, मगर जब वैदिक पढ़ोगे तो उससे प्यार हो जाएगा। आप कहोगे यार ये बेस्ट है। और 10 में से 9 क्लाइंट आपकी बातों पे हां बोलेगा कि जीवन में घटा है, और डिनाई नहीं करेगा कि हाँ सर ये बात सही है, बोलो सर्जरी हुई थी, नाम खराब हुआ था, धोखा मिला था, इस साल मिला होगा। सामने वाला बोलेगा सर आपको ये बात कैसे पता? जब ये वो बोल देना, समझ लो अपन जीत गए, ये हमारा प्राइज है। जब ये बोले आपको कैसे पता सर? और अगर जितने जितने क्लाइंट आए ना जीवन में, सबसे ये बुलवाना है, आपको कैसे पता सर, या आपको कैसे पता मैम ये मेरे जीवन में, बेटा इसी बात के तो पैसे हैं, और किस बात के पैसे हैं, ठीक है। तो द पॉइंट। और कई बार क्या होता है, अच्छा एक और चीज, और बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं, एक गलती और नहीं करनी है। और वो क्या नहीं करनी है? आपको दिखेगा, जैसे मान लो आपने कोई डेट ऑफ बर्थ ली, आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, अपने हस्बैंड का पता होगा, अपने बेटे का पता होगा, अपनी बेटी का पता होगा, अपना खुद का पता होगा, आसपास भी लोगों का पता हो सकता है। आपको ये दिखेगा कि इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये नाम बच्चे का नहीं होना चाहिए। ये आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि डेट ऑफ बर्थ ये है तो ये नाम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं करना है, ध्यान से सुन लो, क्या नहीं करना है। कभी भी किसी भी पेरेंट को फ्री में एडवाइस नहीं देनी है, नहीं देनी है। मूलांक 8 आए और नाम ए लेटर से शुरू हो रहा है, ये वर्स्ट माना जाता है। या मूलांक या भाग्यांक सिखाऊंगा आगे। 8 आ रहा है और नाम ए लेटर से शुरू हो रहा है। मैं कई सारे लोगों को जानता हूं, मैंने बोला ना, हल्के हल्के जब आप इस फील्ड में आओगे तो प्रोफेशनल हो जाओगे, इमोशंस खत्म हो जाएंगे आपके। जैसे कई बार आपने सुना होगा, कई लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, आपने फील किया होगा, कोई आप में से कोई गया हो, हॉस्पिटल गया हो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको क्या लगता है? अगर आप रो रहे हैं तो डॉक्टर रोता है? हाँ मैं भी रोने लगा, तुम ऑपरेशन में भर्ती हो गए, थिएटर में भर्ती हो गए, वो भी रो रहा है साथ में। ऐसा आपने देखा है कभी वो डॉक्टर रो रहा हो? नहीं देखा होगा ना। क्या उसे दुख नहीं लग रहा है? लग रहा है। बट उसे उसे क्या समझ में आ रहा है, भाई ये मेरे सामने एक बॉडी आई है, ये पर्सन है, इसको मुझे ठीक करके भेजना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर मैं इमोशनल हो जाऊंगा, मैं रोने लगूंगा, तो ये तो मेरे साथ रोएगा। तो दवाइयां तो बाद में होंगी, पहले काम करते बैठ के बेटा रो ही लेते हैं।
ठीक है, तो होगा। और इसमें ना मैंने एक चीज फेस की है अपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जब फीमेल्स आएंगी आपसे कंसल्टेशन करने, तो वो जरूर रो देती हैं बात करते करते। ऐसा नहीं है कि मेल्स नहीं रोते, मेल्स भी रोते हैं, मगर वो चांसेस बहुत कम है। फीमेल अभी अभी मैंने 2:30 बजे जो कंसल्टेशन किया है दोपहर का, उसमें वो महिला 10 मिनट नॉन स्टॉप मेरे सामने रोई है, मगर मैं चुपचाप सुन रहा था। उस समय मैं चुप हो गया, मैंने कहा ठीक है, अपने इमोशंस को इसको निकालने दो, ठीक है। मगर मैंने उसको, जब वो उसका सेटल हो गई वो, तो मैंने कहा मैम ठीक है, मगर मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे कोई झूठ नहीं बोलेंगे, इस दौरान आप मुझे झूठ नहीं बोलेंगे। जितना सच मैं आपसे पूछूंगा, जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका ईमानदारी से जवाब देंगी, क्योंकि अगर आपने झूठ बोला मानूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर इंसिडेंट है आपके जीवन में, तो प्लस और माइनस कुछ ना कुछ तो घट रहा है। जैसे मैं पूछता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन है, सामने वाले से पूछता हूं क्या लगता है ना, आप डिसिप्लिन इंसान है? सामने वाला कहता है सर ये कोई सवाल है, मैं तो डिसिप्लिन हूं। दुनिया का कौन आदमी है जो अपने आप को डिसिप्लिन नहीं मानता है? ये तो सवाल वाहियात है ना। सभी बोलेंगे ना सर मैं डिसिप्लिन हूं, मैं बहुत डिसिप्लिन इंसान हूं सर। मगर अगर मैं उसकी ग्रिड को देख रहा हूं, तो मैं उससे सवाल पूछ लूंगा, जो प्लान्स बनाते हो एग्जीक्यूट करते हो, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब होता है कि तुम्हारा कोई बॉस नहीं है, तुम खुद के बॉस हो, और जो तुमने कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट को मरते दम तक निभाओगे। इसे डिसिप्लिन कहा जाता है। कई लोग इस बात को डिसिप्लिन मान लेते हैं, जैसे एक जॉब वालों के साथ कई बार ऐसा होता है, वो कहते हैं हाँ सर मैं डिसिप्लिन हूं। मैं पूछता हूं कैसे डिसिप्लिन हूं? वो कहते हैं कि सर मेरे बॉस ने ना एक टास्क दिया था, उस टास्क को मैंने टाइम पे कंप्लीट कर दिया, कई बार टाइम से पहले भी कंप्लीट कर दिया, सर मैं डिसिप्लिन हूं। मैंने कहा बेटा वो डिसिप्लिन नहीं होता, वो मजबूरी होती है, उसे डिसिप्लिन नहीं कहते हैं, वो मजबूरी है। डिसिप्लिन उसे कहते हैं जो तुम्हारा बॉस तुम्हारा कोई नहीं है, तुम खुद के बॉस हो, और तुम अपने कमिटमेंट को पूरी ईमानदारी से निभाओ, उससे डिसिप्लिन कहा जाता है। अगर आपके अंदर वो हिम्मत है, तो फिर मैं कहूंगा कि आप डिसिप्लिन इंसान हैं। बॉस के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना इसे डिसिप्लिन नहीं कहते, मैं इसे डिसिप्लिन नहीं मानता हूं, वो मजबूरी है। नहीं तो महीने का जो आ रहा है ना वो बंद हो जाएगा। एक बार मना तो करके देखो अपने बॉस को कि मैं ये नहीं करूंगा, फिर देखो, जितने आप में से नौकरी कर रहे हैं, एक बार मना करके देखो अपने बॉस को कि मैं नहीं करूंगा ये काम, फिर देखिए आप। दूसरा, सबसे पहले पढ़ने के बाद जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी, सबसे पहले अपनी ग्रिड बनाना, सबसे पहले अपनी ग्रिड बनाना, और उस ग्रिड को एनालाइज करना कि मेरे पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और उसको सुधारना। कई लोग क्या करते हैं, कई बार कई बार कई लोग कहते हैं सर आपको, आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है। मैंने कहा फालतू सवाल पूछो, गुस्सा नहीं आएगा। बेवकूफों वाले सवाल, कोई ढंग का सवाल पूछो यार। और दूसरा, न्यूमरोलॉजी बेटा मैंने तो नहीं बनाई। अगर मैं कह रहा हूं ये नंबर के कॉम्बिनेशंस हैं, इसके ये सिम्टम्स मैंने देखे हैं, आप भी फॉलो कर लो, ऐसे थोड़ी होता है। और कितने लोग बोलते हैं यूट्यूब पे जाके सर 2 7 6 का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो रहा, मैं कह रहा हूं स्पोर्ट्स में जाओ, कहता सर मुझे स्पोर्ट्स में कोई रुचि ही नहीं है। अरे भाई, ये एक सजेशन है, बिल्कुल सजेशन है। अगर आपने हाथ में बैट पकड़ा ही नहीं है तो आप क्रिकेटर कैसे बन जाओगे? और हमारी सारी बातें सही हो जाए, ऐसा मैं कभी नहीं कहता हूं, हम भगवान थोड़ी हैं भाई। मगर हाँ, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, जो नंबर्स आपके कह रहे हैं, उसके हिसाब से हमें लगता है कि आपके जीवन में इंसिडेंट होने चाहिए, ठीक है। जो और जरूरी नहीं, और ये कभी भगवान भगवान बनना भी नहीं है, ठीक है भैया। सिंपल वाले ही समझाना कि आपकी ये कॉम्बिनेशन है, मूलांक ये, भाग्यांक ये, ग्रिड आपका ये कह रहा है, आप इस तरफ थोड़े चले जाइए सर, अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, ये साल आपके लिए अच्छा है, थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेना, बस इतना। भगवान नहीं बनना, तथास्तु मैंने बोल दिया ऐसा हो जाएगा। भाई नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ये मत सोचो कि नवनीत सर जो पढ़ाएंगे उसे घोट के मैं पी लूंगा, प्रैक्टिस में नहीं करूंगा और मैं टॉप का न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
हाँ, एजुकेशन से, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा कि जब आप प्रिडिक्ट करोगे चीजों को तो आपको लगेगा इतनी वैल्यूएबल चीजों को मैं फ्री में बता रहा था। और सबसे पहले किसकी जिंदगी को सुधारना है? अपनी खुद की जिंदगी को सुधारना है, दूसरे की नहीं, दूसरे की नहीं। अब लेट सपोज आप इमेजिन करो, आपसे क्लाइंट आया, पूछता है कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप मुझे कौन सा कलर सजेस्ट करोगे गाड़ी के लिए, या कौन सा नंबर सजेस्ट करोगे गाड़ी के लिए? ठीक है, इमेजिन करके देखो, इमेजिन करके देखो। ठीक है, आपने बोला लास्ट के 4 डिजिट ये होने चाहिए, गाड़ी के लास्ट के 4 डिजिट ये होने चाहिए। ठीक है, आप इमेजिन करो कि अगर उस क्लाइंट ने आपको घर पे बुलाया और आप खुद रिक्शे से जा रहे हो, इमेजिन करो अगर आप खुद रिक्शे से जा रहे हो, उसको ज्ञान क्या दे रहे हो कि गाड़ी के लास्ट के 4 डिजिट ये होने चाहिए, तो क्या बोलेगा वो? आजकल की जनता बड़ी अपफ्रंट है भाई, क्या बोलेगा? सर आप खुद तो गाड़ी खरीद नहीं पाए, खुद तो आप रिक्शे से आ रहे हैं और मुझे ज्ञान दे रहे हैं। समझ आया? भैया दुनिया में उसी को आदमी फॉलो करता है जिसके पास कुछ है। क्लियर? आज हमारे देश में रतन टाटा साहब, आपने न्यूज सुना होगा, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, बहुत करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। आप मुझे बताइए हमारे देश में कोई और रतन नहीं होगा क्या? होगा ना? बट द पॉइंट इज, कुछ अचीव करना पड़ता है ना, लोग आपको फॉलो करें। यस और नो? कुछ तो अचीव करना पड़ेगा ना जीवन में, है? तो द पॉइंट इज भाई, वो अचीव कैसे होगा? ओवरनाइट हो जाएगा क्या? एक ही रात में हो जाएगा? नहीं, समय लगेगा, समय लगेगा। और जब मैं कहता हूं कि भाई ये ईयर आपके लिए अच्छा है, ये मंथ आपके लिए अच्छा है, उसका मतलब, और आपको भी यही समझाना है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर 8 घंटे काम कर रहा है ना 2024 में, और ये साल तेरे लिए अच्छा है, तो 12 घंटे कर ले भाई। ये समझाना, ये मत समझाना कि समय अच्छा चल रहा है आप आराम से लेटो सर, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। समय अच्छा चल रहा है, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करो। समय खराब चल रहा है, सिर्फ 8 ही घंटे काम करो। सिंपल सा फंडा है। जब अच्छा, वही बात है ना, जब प्लेयर गोल मार रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? भाई तू आगे फ्रंट खेल भाई, अभी तेरा अच्छा गोल लगेंगे, तेरा टाइम सही चल रहा है, खूब मैचेस खेल। मतलब टाइम अच्छा नहीं चल रहा यार, उतना ही खेलना जितना रिक्वायर्ड है। तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कब समय अच्छा है, कब समय खराब है। ठीक है, वो बताएंगे कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करनी कोई बहुत मुश्किल नहीं। आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है ऑकल्ट साइंस में सबसे आसान अगर कुछ समझना है तो वो न्यूमरोलॉजी है। बहुत आसान है, नंबर ही तो है 1 से लेकर 9 तक, बस नंबर ही है। नंबर की प्लेसमेंट देखनी है, नंबर कहां गया है, कितने नंबर हैं, ज्यादा है कि कम है। ठीक है, ज्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, कम है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। मगर एक जनरल सजेशन आप सबको दे सकते हो कि यार कम से कम वो अपने जीवन में ब्लैक कलर का इस्तेमाल, ये फ्री की एडवाइस है, ब्लैक कलर का इस्तेमाल अपने जीवन में जितना कम करें उतना अच्छा, जितना कम। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं काला रंग खराब है, काला रंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करें अपने जीवन में काले रंग का इस्तेमाल कम से कम करें, उतना बेहतर है। ठीक है, तो आपकी ये एडवाइस आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, चाहे डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, कम से कम करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्लासेस कैसे आगे बढ़ेंगी? डे क्या रहेगा? थर्सडे और संडे, फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। थर्सडे और संडे। कब क्लास कब होगा? शाम के 7 बजे, शाम के 7 बजे क्लास होगा। संडे को जो क्लास होगा वो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक चलेगा। और हो सकता है कि संडे को माइट बी पॉसिबल कि मैं आधा घंटा और स्ट्रेच करूं, यानी कि 2 से ढाई घंटे आपको पढ़ाऊं। तो मैंने क्या बोला, कंटेंट बहुत है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आप मुझे कोर्स कंप्लीट होने के बाद कहेंगे सर इस कोर्स की फीस 1 लाख होनी चाहिए सर। 15,000 तो बहुत कम है सर, 1 लाख होनी चाहिए। मगर मेरा मानना है कि भाई कम से कम इतनी फीस तो हो कि सामने वाला अफोर्ड कर सके, इसलिए 1 लाख नहीं है भाई। मगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ईमानदारी से 6 महीने इसको फॉलो किया ना, तो आपको सच में लगेगा ये 15,000 कम थे यार, ज्यादा होना चाहिए था, वैल्यू सर ने बहुत ज्यादा दी है।
और सबसे पहले अपने जीवन को, जितनी न्यूमरोलॉजी मैंने आज तक पढ़ी है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं वो सारी न्यूमरोलॉजी मैंने अपने ऊपर अप्लाई की है। आज ये क्लास 10 तारीख को शुरू करी है, इसके पीछे न्यूमरोलॉजी है, इसके पीछे न्यूमरोलॉजी है। एक बड़े महान व्यक्ति हैं जिनकी वीडियोस में काफी देखता हूं, आप भी देखिए, उनका नाम है जेसी चौधरी साहब। उनकी वीडियोस में काफी देखता हूं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, आकाश के मालिक। ठीक है, और कभी मौका मिलेगा तो शायद मेरा वीडियो उन तक पहुंच जाए तो वो मुझे मिलने के लिए बुला ले। तो द पॉइंट इज, मैं उनको बड़ा एडमायर करता हूं। उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना, उन्होंने कहा कि जब से मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी या मुझे इसके बारे में जब समझ में आया, मैंने अपने जीवन का एक भी डिसीजन विदाउट न्यूमरोलॉजी नहीं लिया है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। ठीक है, तो द पॉइंट इज, अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जब किसी चीज का ज्ञान आता है ना, तो वहां पर आप उसे अपने जीवन में इस्तेमाल बिल्कुल कीजिए, क्यों नहीं कर सकते। और दूसरा, जब आपको कुछ ऐसी रेमेडीज है, जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, मैं कहूंगा मैं इसे खुद इस्तेमाल करता हूं और काफी टाइम से कर रहा हूं। मगर उसके लिए मैं कुछ लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपने टीचर रोहित जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, रोहित सर को, जिन्होंने मुझे ये चीज सिखाई और उनसे मैंने काफी चीजें पढ़ी। उसके बाद रीना मैम, वो भी एक अच्छी रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी मैंने काफी कुछ सीखा। पॉइंट इज, और भी कई सारे लोग हैं, बट द पॉइंट इज, मैं एक चीज हमेशा मानता हूं कि जब भी अगर किसी इंसान ने आपको चीजें सिखाई हैं, तो इतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप उसको ईमानदारी से सीखें और अपनी जिंदगी में उसको इंप्लीमेंट करें, और फिर उसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार ये सही था, ये गलत था। ठीक है, दूसरा, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। अगर कुछ छूट जाता है, मान लो आपको लगता है कि सर छूट गया, मैं नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख के आप कंप्लीट कर सकते हैं, मगर वो नोट्स कंप्लीट के लिए यूज करना प्लीज। हाँ, कोशिश करो कि इतने अटेंटिव रहो कि तुम्हें डाउट ही ना, रिकॉर्डिंग क्यों देखना है यार। मैंने आज तक, कसम खा रहा हूं, मैंने आज तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं देखी, एक बार भी रिकॉर्डिंग नहीं देखी मैंने, ना रोहित सर की ना रीना मैम की, एक रिकॉर्डिंग नहीं देखी मैंने। क्योंकि मुझे लगता है कि जब क्लास में हम पढ़ रहे हैं तो आई आई शुड बी अटेंटिव। मैम ने क्या बोला, सर ने क्या बोला, उसको लिखा प्रॉपरली, खत्म। और क्या करना है, रिवाइज करना है, सिंपल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो फॉलो करनी। हाँ, जो डिवाइन काउंट हमारा ग्रुप है, वो डिवाइन काउंट क्या है, मैंने अपना ब्रांड रजिस्टर कराया है। आपको जो सर्टिफिकेट या जो भी चीजें मिलेंगी वो डिवाइन काउंट के नाम से ही मिलेंगी। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि वो ग्रुप अभी कुछ 1 महीना मैक्सिमम एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, वो फ्री का ग्रुप है और अभी मैं फ्री के ज्ञान में बिलीव नहीं करता। ठीक है, तो द पॉइंट इज, जितने स्टूडेंट्स की हुई, मैंने आपसे क्या बोला, पैसे देके पढ़ने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, दूसरा, और मैंने क्या बोला, पैसे से इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे अपने लिए बंगला खरीदना है, पैसे इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, सामने वाला मेरी बात को ध्यान से सुनेगा ही सुनेगा, अगर जेब से पैसा गया है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, तो किसी इंसान को फ्री में कुछ दे के देख लो, आप दे के देख लो आप। मैं कहता हूं आपके पास अगर कोई पुरानी बाइक पड़ी है ना, फ्री में देख के देख लो, आप समझ में आ जाएगा कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं उस बाइक के साथ। करके देखो आप। आपके घर में कोई छोटा भाई छोटी बहन है या कोई भी व्यक्ति है, उसे फ्री में आप अपना घर दे दो जरा रहने के लिए, और 2 साल बाद 3 साल बाद पूछना भाई खाली कर दे आप, देखो क्या करता है। तो आई डोंट बिलीव कि फ्री व्री में कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने खुद पैसा देके पढ़ा है भाई, इन सभी टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया, हालांकि उनकी नॉलेज की कदर करता हूं, उनकी वजह से आज बहुत कुछ मेरे जीवन में बदला है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मगर मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि आप मुझे फ्री में पढ़ा दीजिए या ऐसा कर दीजिए। तो भाई पहले तो मैं इकोनॉमिक्स का टीचर ही हूं ना। आप जब स्कूल में पढ़े थे तो फ्री में पढ़े थे आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, फ्री में पढ़े थे आप, तो आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। क्लियर। तो द पॉइंट इज कि भैया फ्री नहीं, हाँ इतना हो सकता है कि अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट में पैसे पे कर दीजिएगा, मगर यू हैव टू पे, यू हैव टू पे, वो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ लोगों के
अगर कोई सवाल है तो हैंड रेज कर लीजिए, और मुझसे आप कुछ भी, जो भी सवाल आपको डाउट है कि सर कैसे होगा, क्या होगा, कितना पढ़ना, कैसा, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है? कोई भी सवाल कोर्स को लेकर? बेटा तहसीन जी, जूम में ऐसे हाथ रेज नहीं करते हैं, वहां देखो नीचे आ रहा होगा रिएक्ट। हाँ अभी ठीक है, रिएक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां क्लिक करो, हैंड बना होगा, वहां रेज करो। ठीक है, चलिए, तो दो, एक सवाल मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो केनन पटेल जी मेरे का सवाल है, सवाल ले लेते हैं एक बार, सर क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, उस दौरान क्लास में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप म्यूट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि द पॉइंट इज डिस्टर्ब, इतना डिस्टरबेंस होता है। अभी जब मैंने पहला एक बार बैच ले रहा था, मैं स्टार्ट किया था मैंने, तो पता नहीं कोई गाने सुन रहा था, इश्क और मोहब्बत वाले गाने चल रहे थे भाई साहब, कुमार शानू के रोमांटिक गाने। यहां मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, मूलांक ये है, भाग्यांक ये है, ये है, वहां गाने चल रहे हैं। मगर ऐसा कब हुआ था? ऐसा तभी हुआ था जब वो फ्री का बैच था। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि भैया ये गाने वाने जो है, फिर पता क्या बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे अरे ये सब फालतू होता है न्यूमरोलॉजी, सब बकवास है, कुछ नहीं होता भाई, सब ढोंग बताते हैं, सब झूठ बताते हैं। जो भी आदमी ऐसा बोले ना, उससे उससे बस ये सवाल पूछ लेना कि तूने कहीं पढ़ा है, पूरी ईमानदारी से, डेडिकेशन से पढ़ाई की है? अगर पढ़ाई की होगी ना इसकी, तो इसकी बुराई नहीं कर सकता, गारंटी है। अगर वो इस विद्या को समझ जाए ना कि ये नॉलेज क्या है ना, तो उसकी बुराई नहीं कर सकता। हाँ, टीचर 19-20 हो सकता है, मगर इस नॉलेज में, इस ज्ञान में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। और एक और चीज, जब मैं इस एजुकेशन को पढ़ रहा था, तो मैंने अपने टीचर को अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा। ठीक है, और इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा था, तो उस केस में जब मैंने डेट ऑफ बर्थ भेजा, तो उन्होंने मुझसे पूछा, एक बात बता, तू नौकरी करता है? तो मैंने कहा हाँ सर, मैं जॉब करता हूं। तो बोले जॉब क्यों करता है? तो मैंने कहा क्यों? बोले यार तू जॉब करने के लिए बना नहीं है, तू जॉब कर रहा है। तो मैंने कहा क्या करूं सर? बोले अपना काम स्टार्ट कर, कुछ भी कर और अपना कर। तो उस दिन को मैंने नोट किया और मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मैंने कहा ठीक है सर, मैं, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन तो टीचर ही हूं, पढ़ाना हमारा धर्म है। आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, 2008 से पढ़ा रहा हूं। और न्यूमरोलॉजी पढ़ाना तो बहुत आसान है, पढ़ाना तो मुश्किल इकोनॉमिक्स है। न्यूमरोलॉजी तो बहुत ही आसान है। तो द पॉइंट इज कि उस केस में जब उन्होंने मेरे दिमाग में एक चीज डाली ना कि मैं किस लिए बना हूं, उसके बाद जब मैंने उस चीज को इंप्लीमेंट करा, यकीन मानिए मैंने नौकरी छोड़ दी। अब मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करता, छोड़ दिया मैंने नौकरी। अच्छी खासी तनख्वाह थी, हाँ, बट द पॉइंट इज वो कॉन्फिडेंस चाहिए था जो उन टीचर्स ने मुझे दिया कि तो क्या कर रहा है यार फालतू, तो तेरा जन्म नौकरी देने के लिए हुआ है, नौकरी ढूंढने के लिए नहीं हुआ है। मैंने ये लाइन लग गई यार, बिल्कुल दिमाग में छप गई। और आपको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस ढूंढनी है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं पैदा क्यों हुआ हूं। ये सवाल आपका रोज क्लास से पहले आना चाहिए कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं किस लिए बना हूं, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे कहां ले जा रही है, क्या कह रही है। ये तो सीखेंगे हम, और क्या सीखेंगे 6 महीने, यही सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके सवाल ले लेते हैं। तो पहला सवाल, केनन जी, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया, तो अनम्यूट कर लीजिए। तो मेरे दो क्वेश्चन थे, जी एक का पूछिए। जवाब आपने दे दिया। जी। जो आपने जवाब दिया कि भाई आप म्यूट रखेंगे, विच इज गुड, दैट्स व्हाट आई वांटेड, जी, क्योंकि क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस होता बहुत है, आई डिस्टर्बेंस है, एक्सपीरियंस दैट। हाँ। और दूसरा, प्लीज टाइमिंग चेंज मत करिएगा, थर्सडे संडे इट विल बी परफेक्ट फॉर मी। सर जब तक मैं जिंदा हूं पटेल साहब, टाइम चेंज नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, अगर सर ऊपर वाले ने उठा लिया तो अलग बात ना, ऐसा कुछ नहीं होना है। है, हाँ। ठीक है, तो जब तक मैं थैंक यू। जीवित हूं सर, 7 बजे आपसे मुलाकात होगी मेरी। ठीक है, और वो शार्प 7 बजे। ठीक है, और लिंक हमेशा ग्रुप में 5 मिनट 10 मिनट पहले आएगा। ठीक है, और आप लोगों को ज्वाइन करना। अब एक बार रिदम बन जाएगा तो फिर कुछ नहीं है, सिंपल लिंक पे क्लिक करना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो वो टाइम रहेगा सर, टाइम इज टाइम। ठीक ओके। है, तो उस केस में आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट टाइमिंग सर। ठीक है, तो बिल्कुल आपको बेफिक्र रहें। ठीक है, टाइम का कुछ भी इधर उधर नहीं होगा सर। ठीक है, धरती आकाश इधर से उधर हो जाएगा सर, मैं टाइम चेंज नहीं होगा। दैट्स गुड इनफ, थैंक चलिए, यू। अगला ऑप्शन है अर्श जी, प्लीज
ये अर्श आपका नाम है, कुछ और नाम है? सर जो मैंने आपको सेंड किया था उसमें लक्ष्मी नाम है, लेकिन इसमें नाम में चेंज नहीं कर पाई। रुकिए, मैं आपको तो अभी अभी ऐसे क्या है, देखिए वहां जाइए, ऑप्शन होगा, अभी मैं लक्ष्मी कर देता हूँ, क्योंकि द पॉइंट इज कई बार मैं नाम बोलूंगा ना हाँ जी तो सर। नाम वही बोलूंगा जो उसमें दिखाई दे रहा है। अभी मुझे लगा हाँ आप जी अर्श सर। हैं मगर आप लक्ष्मी हैं। ये तो आप हाँ सर, साक्षात थैंक यू लक्ष्मी सर, हैं, तो चेंज फिर हो तो गया। लक्ष्मी तो लक्ष्मी सबको चाहिए, लक्ष्मी मैम तो लक्ष्मी रखिए जी, बोलिए। हाँ, सर मेरे दो क्वेश्चन है कि दो क्या एक ही है। जब किसी के डेट ऑफ बर्थ और नाम दो हो तो कौन सा काउंट किया जाएगा न्यूमरोलॉजी में? जो अच्छा, एक डॉक्यूमेंट में है और एक ओरिजिनल है। हाँ जी, हाँ जी। ओरिजिनल। ओरिजिनल। अगर मेरा बस चलता तो मैं मुकेश अंबानी वाली डेट ऑफ बर्थ ले लेता। अगर मेरा बस चलता तो मैं कहता मुकेश अंबानी भाई जिस दिन पैदा हुआ है, जिस डेट ऑफ बर्थ पे, उसी पे मैं होऊंगा, या धीरू भाई अंबानी, है ना? अच्छा। तो भैया आप कागज में अपने आप को कुछ भी लिखवा दीजिए, मगर जब भगवान ने धरती पे भेजा है तो भैया वही डेट ऑफ बर्थ अप्लाई होगा, और कुछ नहीं होगा। जी और बेस्ट पार्ट क्या है मैम, यही सवाल था आपका या कोई और सवाल है लक्ष्मी जी? जी, मेरा सवाल एक तो जो आपने दे दी, दूसरा है कि नाम एक शादी के पहले का, एक शादी के बाद का, तो उसमें कौन सा काउंट होगा? जब जब नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा ना तो उसमें अच्छा नाम देख लेना अच्छा। कि पति का नाम लगाना है कि नहीं लगाना है ना, अपना नाम नहीं, लिखना सही पढ़ाऊंगा उसको। नाम तो दोनों मेरे ही हैं, जी लेकिन थोड़ा जो वो मतलब कहने का सरनेम, और वैसे जब रिलीजन जब थोड़ा सा चेंज होता है ना, धर्म परिवर्तन, तो जी थोड़ा जी सा चेंज होता है ना, जी, तो इसलिए। कोई बात नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नाम, जो आपके जो जिस नाम से लोग आपको बुलाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट। हालांकि रिटर्न में मेरा शुरू से जो नाम चल रहा है वही है, हाँ सिर्फ हाँ सरनेम थोड़ा जी सा। जी, जो रिटर्न तो में मेरा वही नाम की है, इंपॉर्टेंस सरनेम भी बहुत वही। ज्यादा है मैम, तो डेफिनेटली आपको पढ़ाएंगे कि आपके लिए हाँ कौन जी। सा नाम अच्छा है, कौन सा खराब है। और सिर्फ अपना नहीं, आपके जो बच्चे हैं, आपकी हम्म, फैमिली में जो लोग हैं, उनके नाम को भी हम्म, करेक्ट करो, ठीक है? वो सिखाऊंगा, अच्छा अच्छा डेफिनेटली सिखाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए सर हाँ। इसमें क्या हुआ ना, मेरे साथ, इसलिए एक बारी मैंने वो न्यूमरोलॉजी का वो देखा था, ग्रिड मैंने देखी थी, जी जी। तो दोनों नाम से देखी। तो उसमें हम्म क्या, जो मेन जो ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से 100% सच आ रहा है, हम्म। और जो सर्टिफिकेट में है उसके हिसाब से करीब 70%, 80% करीब नहीं, सच आ रहा है। ओरिजिनल, फॉलो ओरिजिनल। तभी मैंने किसी यूट्यूब में किसी ने कहा था कि जो है रनिंग में जो है तो वो होगी, नहीं नहीं, इसीलिए मैंने जो है आपसे फॉलो सवाल किया। ओरिजिनल, फॉलो ओरिजिनल। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए अगला सवाल हम लेंगे संदीप जी का। संदीप पराशर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सवाल पूछिए। सर मेरा एक ही सवाल है, अगर कोई आदमी रात को 12:30 बजे पैदा हुआ तो उसकी डेट ऑफ बर्थ उस जिस दिन की है उस दिन की काउंट की जाएगी या पहले एक दिन पहले की काउंट की जाएगी? चलिए सर, ये बहुत कॉमन सवाल है जो हर बार कोई ना कोई मुझसे पूछता ही है। सर 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है, ठीक है? और हम ये मानते हैं कि 12 बजे के बाद जो डेट है जो है वही लेंगे सर, वही लेंगे, ठीक है? दूसरा, जब ये सवाल मेरे पास आता है या कोई क्लाइंट ऐसा बोलता है तो मैं उससे कुछ सवाल पूछता हूं कि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, आपका आपका नेचर ऐसा है, आपकी फीलिंग ऐसी है, तो क्या होगा, दोनों डेट्स के सवाल पूछ लो। मतलब मान लो अगर कोई 10 तारीख को पैदा हुआ है, 11 तारीख को पैदा हुआ है, ठीक है? तो अब 10 तारीख है कि 11 तारीख है, अगर वो आदमी इमोशनल है तो 11 होगा, और अगर इमोशंस कम है तो 10 होगा। तो द पॉइंट इज, आप कुछ ऐसे सवाल उससे पूछ लो जिससे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि यार ये 10 तारीख है 11, मगर अगर उसके पास जवाब नहीं है तो हम 12 बजे के बाद का डेट लेंगे और वो ग्रिड पे बनाएंगे, पहले नहीं सर, ठीक है? 12:30 बजे के बाद वाला, ठीक है? चलिए अगला सवाल दिलीप ओके कुमार सर, जी, थैंक आई होप हम आपको देख पाए सर। दिलीप कुमार जी की आवाज, हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए, हेलो। आदेश कीजिए, हाँ बताइए। हाँ सर, एक्चुअली मेरा जो ग्रेड जो मैंने बनाया उसमें सिर्फ 6 मिसिंग है मेरा, हम्म। ओनली 6 मिसिंग है, बट आज तक मैंने कोई सक्सेस नहीं मिला है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, अभी कुछ मैंने क्या समझ बोला में नहीं था? आ रहा, मैं अपना ग्रेड देखा हूँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला कि सवाल किससे रिलेटेड पूछना है? कौन सी बात? किससे रिलेटेड पूछना है? कंसल्टेशन है? नहीं नहीं, तो नहीं।
इसका मतलब नवनीत जी की बात आप ध्यान से सुन नहीं रहे। नहीं, मैं थोड़ा पीछे पीछे बाद में मैंने एंट्री किया, कोई बात, लेट एंट्री आप वीडियो ऑफ कर लो, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। द पॉइंट इज कि ये मुझसे मत पूछो कि 6 मिसिंग है कि 5 मिसिंग है कि 4 मिसिंग है। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि 6 मिसिंग है तो उसके क्या परिणाम है, ये मेरे जीवन में घट रहा है कि नहीं घट रहा है। 5 मिसिंग, भाई अपने आप को काबिल बना लो ना, मेरी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए आपको। अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया तो फिर उस केस में आप उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए, उनसे अपना खुद का डेटा इकट्ठा कीजिए। मेरे भरोसे काहे बैठे हैं कि सर बोलेंगे तो वही हम मानेंगे, है? तो पॉइंट इज, और ये तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा, यकीन मानिए, यकीन मानिए। हम जब मेरे पास कोई इकोनॉमिक्स पढ़ने बच्चा आता है ना, मैं उसे एक बात पहले दिन समझाता हूं, बेटा अगर तुम ये सोचे बैठे हो कि नवनीत सर पढ़ाएंगे और इकोनॉमिक्स में 100/100 आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, नवनीत सर का काम सिर्फ समझाना है। अब तुम्हें समझ में आ गया, तुमने इस चीज को फॉलो कर लिया तो अच्छा समझ जाओगे। अगर तुमने सुनी नहीं बात तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो भैया नवनीत सर का काम क्या है, मैं आपका क्या हूं, सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर, टीचर, जो कहना कह लो। मेरा काम आपकी ग्रिड को एनालाइज करना नहीं। अगर ग्रिड एनालाइज करवानी है मेरी फीस पे करो पहले, फिर आप मेरे क्लाइंट हैं, स्टूडेंट नहीं। द पॉइंट इज 6 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, ये ज्यादा है, वो ज्यादा, बिल्कुल वो पढ़ाऊंगा मैं मना तो नहीं कर रहा हूं। पता, चलो एक चीज और पता, तो मेरे पास भी 6 नहीं है, क्या करूं, जान दे दूं? नहीं मेरे पास 6, ठीक है, 5 नहीं है मेरे पास, क्या करूं मैं? तो द पॉइंट इज कि जो नहीं है ठीक है, जो नहीं है अच्छा है, उसको एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल कुछ रेमेडीज है करेंगे, ठीक है। मगर क्या होता है कि जैसे एक बड़े महान व्यक्ति ने कहा था कि मान लो अगर एक सफेद दीवार है, सफेद दीवार है, ठीक है, सफेद दीवार पे अगर आप थोड़ा सा ब्लैक लगा दोगे ना, तो आदमी को वो सफेद दीवार दिखाई नहीं देगी, वो छोटा ब्लैक होल दिखाई देगा। बस इसी को बदलना है, इसी को बदलना है। वो काला होल छोड़ दो, बाकी सफेद दीवार है ना, उस पर फोकस करो, जिंदगी बेटर हो जाएगी। उसी के पीछे पड़ा हो रहे, सर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो मिसिंग है, मेरे पास ये मिसिंग है, या ये बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, ज्यादा है उसकी रेमेडी करो। और अगर कोई ये कहे ना कि ये रेमेडी मेडी फालतू होती है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होता इन सबसे, इसका मतलब आपने उसको या तो सही से समझाया नहीं है, या तो उसने आपकी बात को सीरियसली लिया नहीं है। और एक और चीज मैं कहता हूं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे टैरो हो, चाहे कुछ भी हो, इन चीजों में ऐसी कोई रेमेडी नहीं है जो काम नहीं करती है। सारी रेमेडीज काम करती है, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, सारी रेमेडीज काम करती है। अगर आपने रेमेडी को ईमानदारी से नहीं फॉलो किया है तो वो काम नहीं करेगी। कुछ लोग रेमेडी इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मन में एक लालच है कि भगवान मुझे दे दो। अगर ये सोच के रेमेडी कर रहे हो तो वो जीवन में हासिल नहीं होगा। रेमेडी मुझे लगता है एक नेगेटिव टर्म है, उसको रिप्लेस कर दो सेवा के नाम से। ये सेवा है, सेवा के नाम से किया गया काम आपको रिजल्ट 100% देगा। बस उसे सेवा मान लो। लेट सपोज आगे पढ़ाऊंगा कि कोई नंबर आपको नेगेटिव दिखा या कुछ प्रॉब्लम दिखा, आप क्या बोलोगे क्लाइंट को? रेमेडी नाम बंद कर दो, मत दो। क्या बोलो? सर ये सेवा करनी है आपने। वो पूछेगा कब तक करनी है? जब तक जीवित हो, जब तक इस धरती पे सेवा करते रहना। सर उससे क्या होगा? वो छोड़ दो, आप बस कर लेना। अगर जेन्युइनली उसके जीवन में कुछ बदलना होगा ना ऊपर वाले को, तो वो आपकी सेवा मान लेगा। नहीं तो उसके दिमाग में यही चलता रहेगा, अरे ये तो सेवा है यार, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आपको रेमेडी टर्म हटा दो, सर ये सेवा है, ये सेवा करनी है। और ज्यादातर रेमेडी क्या है? गरीब लोगों की सेवा। ज्यादातर रेमेडी क्या है? जानवरों की सेवा। आप 90% रेमेडी उठा के देख लो, या तो उसमें इंसान इन्वॉल्व है या जानवर इन्वॉल्व है। उनकी सेवा करनी है आपको। कब तक करनी? जीवन भर करनी है। सर कुछ फायदा होगा नुकसान, ये मुझे नहीं पता, ईमानदारी से कर लो, बस इतना कहना है। और जो बहुत रेमेडी रेमेडी चिल्लाता है ना, वो रेमेडी एक को फॉलो नहीं करता है। ये समझ लो, ठीक है? जो बहुत ज्यादा बोलेगा सर रेमेडी नहीं दी, रेमेडी नहीं दी, जितने ये पीडीएफ मांगते ना मुझसे, एक को नहीं पड़ेगा पीडीएफ, बता रहा हूं मैं। कुछ पीडीएफ भेजूंगा, मैं भेजूंगा,
फिर मैं पूछूंगा अच्छा पीडीएफ भेजी थी, पढ़ा, चलो बताओ पेज नंबर 17 पे क्या लिखा है, बोलो। पता क्या बोले, सर हमने प्रिंट आउट तो निकाल लिया था सर, अभी पढ़ने का टाइम नहीं मिला सर। ठीक है, तो अच्छा दूसरा एक एक और उल जलूल सवाल आपके पास आएगा। सबसे उल जलूल सवाल यह है कि सर मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती है, तो सर मैं क्या रेमेडी कर लूं, मेरी पत्नी मेरी बात माननी शुरू कर देगी। ये इतना वाहियात सवाल है ना, मेरा सच में मुझे ना बहुत गुस्सा आ जाता है। ये एक मतलब यार हमारे इतना पढ़े लिखे देश भारत में ये ऐसे सवाल, सर मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता है, सर उसके बिहाफ पे मैं रेमेडी कर लूं सर, बच्चा बात मानने लगेगा सर। मैं एक ही पहली बात तो मैं इसका जवाब बहुत कम देता हूं, मगर मैं कहता हूं अगर आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से ये पूछो कि सर मेरे बेटे के पेट में दर्द है, क्या आप मुझे इंजेक्शन लगा दो तो बेटा ठीक हो जाएगा सर। क्या ये बेवकूफी भरा सवाल हम डॉक्टर से पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते ना भाई। अगर जिसके जीवन में अपलिफ्टमेंट होना है, बेटरमेंट होना है, उसी को करना पड़ेगा ना ये काम, ये आप कर दोगे। ठीक है, तो आएंगे बेवकूफी भरे सवाल आपके सामने। और ये कई बार होगा कि कुछ मदर्स भी आएंगी आपके पास अपनी बेटे की डेट ऑफ बर्थ लेके, जरा देखना सर उसके जीवन में क्या, बेटे को पता तक नहीं है कि मम्मी मुझसे कंसल्ट कर रही है। मैं सवाल पूछता हूं बेटे को पता है आप आई हो मेरे पास, नहीं सर उसको तो पता भी नहीं है, उसे तो न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। ये वही सवाल है कि सर बेटे के दर्द है पेट में, इंजेक्शन मैं लगवा लूंगी सर, मेरा बेटा है ना, 4 इंजेक्शन लगवा दो आप मेरे मेरे बेटा ठीक हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा ठीक? तो जिसका कंसल्टेशन है उसी को रेमेडी दो। और पहले कंफर्म कर लो कि, और महिलाओं से जरूर कर लेना कि मैम जिसकी आप डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हो, या कई बार तो पुरुष भी इसमें इन्वॉल्व है, कि डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हो, क्या जिसकी डेट ऑफ बर्थ आपने भेजी है क्या वो मीटिंग में आपके साथ बैठेगा, क्या वो मुझसे बात करेगा? अगर आंसर यस आता है तो उसकी कंसल्टेशन एक्सेप्ट करना। अगर आंसर नो आता है तुरंत पैसा वापस कर देना, तुरंत वापस कर देना। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं ये फील्ड इतनी प्योर है ना, अगर आप इसमें जितने ईमानदार रहोगे उतना राइज करोगे। बेईमानी मत करना, कुछ टाइम बाद आपको पैसा सेकेंडरी हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, पैसा आपको लगेगा अरे 2000 आया, 5000 आया, 10,000 आया, सेकेंडरी हो जाएगा। अभी मेरे एक क्लाइंट हैं कैनन पटेल साहब, इन्होंने क्या करा, पेमेंट करी 2 बार भेज दी। ठीक, अब 2 बार इन्होंने पेमेंट भेज दी। आप मुझे बताइए मैं बेईमानी कर लेता तो क्या होता? मैं अगर कैनन साहब से कहता कि नहीं सर पेमेंट 2 बार नहीं आई, एक ही बार आई है, क्या होता? कर्मा खराब कराना मैंने अपना, राइज करूंगा क्या मैं? आंसर इज नो। मैंने कैनन साहब से कहा, मैंने कहा सर आपकी पेमेंट मैं चेक करके बैंक अकाउंट में बताता हूं, आपने 2 बार भेजी है, बिल्कुल सर मैं आपका पैसा वापस करूंगा। मैंने आपसे क्या कहा, ईमानदारी रखो, बहुत राइज करोगे और कुछ सालों में अपनी नौकरी छोड़ दोगे। बता रहा हूं मैं, जितने नौकरी कर रहे हैं ना ये सब नौकरी छोड़ देंगे अगर ये ढंग से इस विद्या को फॉलो कर ले, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना और बिना पैसे काम मत करना। मैं कहता हूं 100 ले लो, 100 रुपीज ले लो, और ले जरूर लो, देखो फिर वो कितना अटेंटिव हो जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट सवाल प्रियंका जी का है। प्रियंका जी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं अनम्यूट करने का, अनम्यूट कीजिए, सवाल पूछिए बिंदास। सर एक्चुअल में क्या है, जब कोर्स के बाद हम लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे अपने, मतलब कि आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, तो आप तो यूट्यूब पे हैं तो आप आपके थ्रू हम जुड़ गए, जी ऐसे ही हमें कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जैसे ये कि हम। बड़ा अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, जो मैं चाहता था कि मुझसे कोई पूछे। मैम कोई और सवाल तो नहीं है प्रियंका जी? नहीं सर। ठीक है, ओके। चलिए तो इस सवाल का जवाब देता हूं मैं। जैसे मान लो कि अब हम ये कैसे करेंगे, कैसे जुड़ेंगे, कैसे क्लाइंट्स आएंगे, क्या होगा? ठीक है, इसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि सस्ता ऑप्शन क्या है, आपको क्या करना है कि आप सब लोगों को सबसे पहले कैमरे के साथ फ्रेंडली होना है। कैमरा आपका फ्रेंड होना चाहिए, आप ये समझ लो। अगर किसी को भय लगता हो, डर लगता हो, मैं कैसे बोलूंगा, ये कैसे, देखो दुनिया है एक्सपोजर की। अगर एक्सपोज नहीं करोगे अपने आप को, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे पास जितनी भी सुबह से लेकर शाम तक कॉल या मैसेजेस आते हैं वो सब इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक से आते हैं, और कोई सोर्स ही नहीं है। क्या मैंने एडवर्टीजमेंट पे रुपया खर्च किया है? आंसर इज नो। क्या मैंने 1 रुपया भी मार्केटिंग पे खर्च किया है? आंसर इज नो।
क्या किया है? एक क्लाइंट आया, 99 रुपीज लिए, ईमानदारी से उसको समझाया और उसने 10 खड़े कर दिए कि सर इनको भी 99 लेके दे दो, इनको भी। हालांकि अब मेरी फीस 99 नहीं है, ठीक है, बट द पॉइंट इज, मैंने क्या बोला? ईमानदारी। और फिर अपने कैमरे से कर लो प्यार, फिर काहे का इंतजार। वाह क्या लाइन है। अपने कैमरे से कर लो प्यार, फिर काहे का इंतजार। भैया ईमानदारी से आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, कैमरे से प्यार कर लीजिए, ईमानदारी से लोगों को बताइए, डेफिनेटली आपके पास क्लाइंटल बेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ईमानदारी से। और कुछ स्पेसिफिक रेमेडी करना शुरू कर देना, सेवा करना शुरू कर देना अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, बस। कुछ मार्केटिंग फार्केटिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लोग मार्केटिंग कर रहे खराब है, बिल्कुल, शायद हो सकता है कुछ सालों बाद मैं भी करूं, बट द पॉइंट इज, स्टार्टिंग फेज में क्या करो भैया, अपना एक छोटा सा चैनल बनाओ, उस पे अपने शॉर्ट्स डालने शुरू करो, जो ज्ञान दे रहे हो उतना ही देना, सारा मत बता देना। आपको क्या लग रहा है जितने मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करे हैं वो पूरा ज्ञान है, प्रियंका जी? नहीं मैम, वो ट्रेलर है, पिक्चर तो बहुत लंबी है। वो ट्रेलर देख के ही तो लोग जुड़ते हैं। अभी अपना ट्रेलर प्रियंका जी धमाकेदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए? सिंपल नॉलेज। हाँ, बताओगे वो पूरी ईमानदारी से, तो पूरा होगा, मगर सर उसके बाद भी कुछ है। अब जैसे लेट सपोज, एक सवाल आपको बताता हूं, कई बार लोग ना आते हैं मेरे पास, सर हमने यूट्यूब पे ये देखा था, हमने वो देखा था, ये ग्रिड में आ रहा, वो ऐसा आ रहा। मैं उससे कहता, पैसा दिया था उसको न्यूमरोलॉजिस्ट को? बोले नहीं सर, यूट्यूब पे वीडियो देख के। ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगा मेरा डेफिनेटली, और मैं ये रिकॉर्डेड में कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे या किसी भी व्यक्ति के वीडियोस देख के कुछ बदलाव अपने जीवन में कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा मूर्खतापूर्ण काम है, बहुत ही बड़ा। ये सिंपल वही कॉन्सेप्ट है कि सर हमने एमबीबीएस एमडी नहीं पढ़ा है, मेडिकल स्टोर खोल के हम खुद ही दवाई बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो वो डॉक्टर पागल है जो एमबीबीएस पढ़ा है? वो व्यक्ति पागल है जिसने अपने जीवन का इतना लंबा समय इस चीज की पढ़ाई में दिया है। और सब आदमी अगर यूट्यूब पे बता देगा तो क्लाइंट कैसे आएगा? आप बताओ ना, अगर सब ज्ञान हम यूट्यूब पे ही दे देंगे तो क्लाइंट कैसे आएगा? क्या पूछेगा हमसे? वो तो कहेगा प्रियंका जी मुझे सब पहले से पता, तुम क्या बताओगे? तो भैया वो क्या है? ट्रेलर। पिक्चर किसको दिखानी है? या तो कोर्स में आ जाओ या कंसल्टेशन भर दो, खत्म। ठीक है, चलो आगे अगला सवाल। नीलम रानी जी, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हो रही है? अच्छा, हो सकता है गुड मॉर्निंग हो रही होगा। ठीक है, कहाँ से कनेक्टेड है? कौन सी कंट्री है मैम? सर पटियाला से हूँ मैं। अच्छा, पटियाला से। अच्छा ठीक है, ओके, मुझे लगा हाँ गुड जी। मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही इंडिया में। हाँ चलिए पूछिए। नहीं, मैं गुड मॉर्निंग इसलिए बोलती हूँ सर कि जब जागो जब सीखो वाह तभी सवेरा वाह, है। मुझे लग ही रहा था ये आंसर आने वाला है। क्या बात, जब जागो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा 1 घंटे 1.5 घंटे का ज्ञान बिल्कुल वैल्यूएबल कर दिया, ताकि सब लोगों को जगाना ही है मुझे इस क्लास में। जी पूछिए सवाल। सर आपकी स्टूडेंट बन के आई हूँ, पूरी शिद्दत से सीखूंगी। जी जी। तो बस यही चाहती हूँ सर कि 6 मंथ के बाद कि मैं आपका नाम प्राउडली ले सकूं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, जैसे मैं अपने टीचर का नाम प्राउडली ले रहा हूँ, यस, आप भी कि बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपका सीखने के बाद मुझे किसी और न्यूरोलॉजिस्ट के पास ना जाना पड़े। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल अपना नहीं। एक्स्ट्रा जो भी ज्ञान जी आपने जी एक्सपीरियंस किया है कि जी आप मुझे वो भी दें, कि मैं जी अर्निंग हैंड बन सकूं जी, और उन बिल्कुल। लोगों का भला कर सकूं। जी जी, थैंक यू सो बिल्कुल मच सर। जी जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो चलिए, फिलहाल तो जो नीलम जी सोच रही हैं, आई होप हम सभी लोग इस पे काम करेंगे और अपने आप को एक अर्निंग मेंबर बनाएंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। और आई बिलीव, मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर आप ईमानदारी से 6 महीने को फॉलो कीजिए, मुझे पता नहीं एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, वास्तु क्या कहती है, टैरो कार्ड क्या कहती है, मगर न्यूमरोलॉजी जो कहती है ना, वो तुम्हें मैं 6 महीने में सिखा दूंगा। और क्या लग रहा है, मैं किसी भी एंगल से तुम्हें डरा हुआ लग रहा हूं, या लग रहा हो कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है? भैया वो नॉलेज है जो कॉन्फिडेंस देती है। मगर मैं चाहे रीना मैम हो, चाहे रोहित सर हो, एक भी क्लास ऐसी नहीं है जिसमें मेरा वीडियो ऑन नहीं था, एक भी। और मैं पूरी ईमानदारी से रजिस्टर लेके बैठा और आज भी नोट्स लिखता हूं। कभी कभी कुछ फोटो भेजूंगा आपको मैं ग्रुप पे, ताकि आपको लगे सर लंबी लंबी फेंक रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भेजूंगा आपको, मैंने हाथों से लिखे हैं और आज भी लिखे हैं। और आज भी जो कंसल्टेशन करता हूं वो कभी पीडीएफ है कुछ नहीं, जो मैंने अपने हाथों से लिखा है उसको एनालाइज करके मैं कमेंट लिखता हूं, या जो भी कंसल्टेशन मुझे लिखना वो लिखता हूं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है,
अपनी पेन और कॉपी उठाओ और अपने आप को एक दिन दो जब आप 1 पेज या 2 पेज रोज लिखो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कम्युनिकेशन तो बेटर होती ही है, मगर एक्सप्रेशन जो हो जाएगा ना, सामने वाला बोलेगा भाई तू ही है। ये समझ लो, जिसने अपनी कॉपी पेन में लिखना शुरू कर दिया ना, उसका सबसे अच्छी चीज अगर कुछ होगी तो उसका एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं। और एक्सप्रेशन ही चाहिए भाई। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट सवाल लेते हैं सुमित बग्गा जी से। सुमित साहब सवाल पूछिए। गुड इवनिंग नवीश सर। सो एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, आई थिंक सीसी ने सवाल पूछा था बट मेरा नेटवर्क वीक था तो आई मिस दैट द डेट ऑफ बर्थ, इफ इट इज लेट्स से अर्ली इन द मॉर्निंग 2 बजे 3 बजे का, तो उसको नेक्स्ट डे कंसिडर करें, मतलब 12 बजे के बाद वाला ही। हाँ हाँ ऑब्वियसली 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई कहता है इस तरीके का, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, कोई व्यक्ति अगर कहता है कि सर मुझे कंफ्यूजन है, ये है। अच्छा, कई बार ऐसे भी लोग आपके पास आएंगे जो कहेंगे सर हमें डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग आपके पास ऐसे आ सकते हैं जो कहेंगे हमें डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है। क्या उनकी कंसल्टेशन करनी है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्या बोलेंगे? सर हमारी डॉक्यूमेंट वाली ले लो। हम जब पैदा हुए थे तो शाम हो रही थी, बारिश हो रही थी, मम्मी ने बताया था तुम्हारे पापा ड्यूटी से आए थे और तुम पैदा हो गए। ठीक है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तुम्हारी दादी घर पे थी, तुम पैदा हो गए थे। क्या इनकी कंसल्टेशन करनी है? नहीं, नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, उनकी नॉलेज बिल्कुल हो सकती है, मेरी नहीं है। मैंने आज तक कोई ऐसी कंसल्टेशन नहीं करी है जहां पर सामने वाला कहता है कि मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। कई बार तो मेरे मुंह से ना अफरंट होकर निकल जाता है, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो सॉरी टू से, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली वालों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहे होंगे, इसलिए नहीं पता, या लिटरेसी एजुकेशन की कमी रही होगी। आपको पता है एनसीईआरटी में, क्लास 12th की एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स की बात लिखी है। एनसीईआरटी कहती है कि आजादी के टाइम पर हमारे देश में 7% सिर्फ महिलाएं थी जो पढ़ी लिखी थी। 7%। 93% महिलाएं लिटरेट नहीं थी। इस तब समझ में आता है, कोई 70 साल का आदमी ये बात कहे समझ में आता है, मगर कोई 20 साल वाला, 25 साल वाला ये बात कहता है ना, तो बड़ा अजीब लगता है, यार इसे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। तो ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो कोशिश करो कि भैया उसकी कंसल्टेशन ना ही लो, और अगर वो फिर भी पीछे पड़े तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपको बता दूंगा मैं, जो उसके जीवन में करवा देना। वो हम किसी से भी करवा सकते हैं, रिजल्ट अच्छे आएंगे। मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करने की बेवकूफी मत करना, क्योंकि वो क्या बोलेगा, सर मैं तो ऐसा हूं नहीं, आप फालतू मुझे ज्ञान दे रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे अंदर। बहुत लोग आएंगे जो बोलेंगे सर मेरे पास ये लाइन कंप्लीट हो रही, 50 अभी यूट्यूब पे मेरा कमेंट आया है मेरे पास, मेरी ये लाइन कंप्लीट हो रही, मेरी वो लाइन कंप्लीट हो रही, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मेरे जीवन में तो कुछ भी ऐसा नहीं। तो उस दिशा की तरफ काम भी तो करो, कुछ मेहनत भी तो करो। और मैं बता रहा हूं, हमारे देश में 70 से 80% आदमी उस प्रोफेशन में है जिस प्रोफेशन में उसे होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको अपना एग्जांपल समझाता हूं। 2008 में वो साल था जब मैंने इकोनॉमिक्स को पढ़ाना शुरू किया था। मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि जब मैं स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाता था तो एक आध साल में जॉब चली, फिर छूट जाती थी, फिर जाता था मैं, फिर जॉब जाता था, फिर छूट जाती थी। अभी मेरे मित्र यहां पर बैठे हैं, कुमार विक्रमादित्य सर, ये साइंस के टीचर हैं, ये भी इस बात को जानते हैं कि मैं और ये एक कंपनी में साथ काम करते थे, कंपनी बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको पता 2020 में वो कंपनी बंद हो गई। अब आप अगर उनके एक्सप्रेशन पे देखेंगे तो इस बात को एडमिट कर रहे हैं। 2020 में सर जनवरी का महीना था शायद ना, 5 जनवरी शायद डेट थी, 5 सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जॉब चली गई। अब उस दिन बड़ा बुरा लगा, और हमारी कंपनी ने हमें होटल में बुला के बढ़िया खाना खिलाया, और उसके बाद बोला कंपनी बंद हो गई। ऐसा लग रहा था उसकी 10वीं 13वीं में आए हैं, बिल्कुल ये फीलिंग आ रही थी कि कंपनी मर चुकी है, उसका 10वां 13वीं में आए, है ना। द पॉइंट इज 2020 में जब वो कंपनी बंद हुई तो मेरे जीवन में एक व्यक्ति आते हैं, मेरे मित्र आते हैं, और वो मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ बताते हैं। वहां से मैं किताब पढ़ना शुरू करता हूं, वहां से रोहित सर के जीवन में मेरी एंट्री होती है,
मैम आती हैं, सर आते हैं, और वो मुझे इनडायरेक्टली ये समझाते हैं कि नवनीत तू जॉब के लिए बना नहीं था। मगर मुझे ये बात आप सोचो 2008 से 2020 तक ये समझ ही नहीं आई कि मेरी जॉब बार बार चली क्यों जाती है। मैं ऐसा क्या कर रहा हूं यार, पूरी ईमानदारी से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, कोई फीडबैक खराब नहीं, कुछ नहीं खराब है, कि जॉब जा क्यों रही है। तब मुझे आंसर मिलता है कि बेटा तेरा जन्म नौकरी ढूंढने के लिए नहीं हुआ है, नौकरी देने के लिए हुआ है। और ये बात जब मुझे समझ में आ गई, उसके बाद जीवन में चैन है मेरे आंखों के तारों, जीवन में चैन है। मैंने सब कुछ अपने जीवन में छोड़ दिया है। आज मैं ऐसा नहीं मैं काम नहीं करता हूं, और कुछ गेस्ट लेक्चरर की तरह जाता हूं, अपने अनुभव को बच्चों के साथ शेयर करता हूं। नौकरी नहीं करता मैं, और ना मेरी कोई इच्छा है करने की। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस न्यूमरोलॉजी के ज्ञान से तुम ये समझो कि तुम कौन हो, बाद में दूसरे को बेटर करना। पहले ये समझ जाओ कि सुमित जी कौन है, नीलम जी कौन है, प्रियंका जी कौन है, रचना जी कौन है, दिलीप जी कौन है, और विक्रमादित्य जी कौन है। ये समझना बहुत जरूरी है कि तुम कौन हो। तुम अपने आप को बेटर कर लो, उसके बाद दूसरे को बेटर करना। मैंने वही बोला ना, अगर किसी को ज्ञान दोगे कि कार का नंबर लास्ट का 4 डिजिट ये होना चाहिए, तो सवाल पूछेगा भाई तेरे पास कार है, और आप क्या बोलोगे, नहीं मैं तो ई रिक्शा से आया हूं। वैल्यू करेगा बात की? नहीं करेगा ना। तो पहले अपने जीवन को बेटर कर लो, बाद में ज्ञान दे लेना। ठीक है, तो द पॉइंट इज, अब आज की सेशन यहां पर हम कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। अब मुलाकात आपसे मेरी संडे होगी, और मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब मैं अगली क्लास से भैया कोर पढ़ाऊंगा। जितना ज्ञान देना था क्लास के बारे में दे दिया। 6 महीने का कोर्स सिलेबस पहुंच चुका है आपके पास। अगर उसमें से एक भी टॉपिक रह जाए तो मुझसे कहना सर आपने ये नहीं पढ़ाया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए सिलेबस को ध्यान से देख लीजिए। कोई क्वेरी कुछ भी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप सबके पास मेरा नंबर है, ग्रुप से निकाल लीजिए। चलिए एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं। निशा जी का सवाल है, मैम जल्दी पूछिए, मेरा अगला क्लास है, पूछिए। सर मुझे एक क्विक क्वेश्चन पूछना है कि सर प्रोनोलॉजी जो स्वर विज्ञान जो हमने सीखा है, सुना है सॉरी, जी वो भी इसमें कवर होगा सर? जी मैम बिल्कुल। साउंड न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे साउंड्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो आपको नाम बनाते वक्त बिल्कुल ध्यान रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड का बहुत इंपैक्ट है, डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। ओके। और सर एक और क्वेश्चन, अगर कोई छोटा सा बच्चा है जैसे 1-2 साल का जो रेमेडी नहीं कर सकता, या कोई बीमार है जो वो बंदा नहीं कर सकता, उनके बिहाफ पे कोई और कर सकता है रेमेडी अगर करनी है? निशा जी प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको देख पाऊं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो अभी तक पूछा गया है। बिल्कुल सही बात है। अभी मेरे पास एक केस आया था जहां पर एक व्यक्ति आई थिंक 1 या 1.5 साल से कोमा में था। ठीक है, तो कोमा में वाला व्यक्ति तो कुछ बोल नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसके एक रिलेटिव का मेरे पास कॉल आता है कि सर प्लीज आप इसमें कुछ कर सकते हैं। तो मैंने उनको कुछ स्टेटमेंट बोला, कि कुछ चीजें बोला, मैंने कहा आप कर लो या उससे करवा दो। तो बोला सर वो तो कर नहीं पाएगा, वो कोमा में है। तो मैंने कहा ठीक है, आप वहां पर जाएं, उनके पास जाएं और उनसे ये कहें, भले वो रिप्लाई करें या ना करें, उनसे कहें कि जो भी उनका नाम है, कि मैं आपके बिहाफ पर ये काम कर रहा हूं, मगर भगवान आपको जो मैं एफर्ट कर रहा हूं, जो भी चीजें कर रहा हूं, वो आपको आपके जीवन में बेटरमेंट ले। ये बिल्कुल कर सकते हैं। यही वो केस है जहां पर हम किसी के बिहाफ पे काम कर सकते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, तो रेमेडी क्या होगा, सबसे पहले उसका नाम देखो। जो सबसे अच्छा काम हम कर सकते हैं बच्चे के साथ, उसका नाम है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा नाम दे दो। ठीक है, उसके बाद ऐसे भगवान ना करे किसी बच्चों को रेमेडी की ऐसे जरूरत पड़े, और हाँ जब वो 18 साल का हो जाए, समझदार हो जाए, तो फिर आप उसे रेमेडी सजेस्ट कीजिए कि बेटा आप ये रेमेडी अपने हाथों से करना। ठीक है, तो बेटर है। मगर अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली उसकी परमिशन लेनी है। ठीक है, भगवान को भी एक बार बोलना है कि हम उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, और फिर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना काफी है। अब मेरी मुलाकात सीधा आपसे संडे होगी, और संडे हम कंटेंट को शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप पे बिल्कुल मिल जाएगी, या तो आज या तो कल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बी रेगुलर, बी ऑन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी रेगुलर, बी ऑन टाइम। थैंक यू सो मच।